चलिए, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, आपको कुछ होमवर्क दिया था 16 नंबर से लेके तो 30 नंबर तक। चलो एक बार चेक कर लेते आपने क्या क्या इसमें ट्राई किया है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड तो ये एक्सपेंसेस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस। गुडविल, ये सिखाया था गुडविल मैंने कल। बिल्स रिसीवेबल, एसेट। किसके कंटेक्स्ट में ये एसेट? डेटर्स से बिल्स रिसीवेबल बनता है, जैसा बर्फ से पानी बनता है, सॉरी सॉरी, पानी से पहले बर्फ बनता है, फिर बर्फ वितल गया तो पानी बनता है, वैसा डेटर से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल से वापस डेटर बनता है या तो कैश बनता है। ये हम सीखने वाले 12th में। लेकिन बिल्स रिसीवेबल इज इन कंटेक्स्ट विद डेटर्स, सेम वे बिल्स पेबल इज इन कंटेक्स्ट विद, ठीक है, ओके। इतना लिख के रखो, जहां जहां पेबल वर्ड आया वो लाइबिलिटी है, जहां जहां रिसीवेबल आया वो एसेट, ठीक है। आगे वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया, हमारा नुकसान हो गया ना। किसी ने हमसे 1000 रुपए की चीज खरीदी और 800 रुपए दिए, उसने 200 रुपए उसको डिस्काउंट दिया, तो 200 का तो लॉस हो गया ना मेरा, एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ये जो ये टेबल है, क्लोज करा, चलो। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी एक्सपेंस हुआ लेकिन देने का बाकी है तो आउटस्टैंडिंग बाकी है। सिर्फ सैलरी होता ना तो एक्सपेंसेस होता, लेकिन सैलरी पे करने का बाकी है मतलब लाइबिलिटी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एडवांस में देके रखा अपन ने, तो क्या होगा? एसेट। इंश्योरेंस प्रीमियम, कैरियज इनवर्ड, एक्सपेंस। क्या ये ट्रक बस है क्या? ट्रक है क्या ये? ट्रक, ट्रक में क्या लाते हैं आप लोग? गुड्स, कैरियज, कैरियज इनवर्ड। परचेस किए वाले गुड्स लेके आ रहे हो, मान लो गुजरात में परचेस किया, वहां से अपने प्रीमाइसेस तक गुड्स लाने का है, तो गाड़ी का भाड़ा लगेगा ना, खर्चा लगेगा ना, तो दैट इज कॉल्ड एज कैरियज इनवर्ड। आपने किसी को बेचा है सामान और उसके घर तक पहुंचा रहे हो, तो कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। ठीक है, दोनों ही क्या है आपके लिए? एक्सपेंसेस है, दोनों ही क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्च है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कंप्यूटर, रिपेयर्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, बैंक ओवरड्राफ्ट। होमवर्क हो गया ना खत्म? अभी नया पार्ट, चलो लाइब्रेरी, अगला पेज। ओवरफ्लो समझते आपको मतलब क्या? ओवरफ्लो का मतलब क्या है? जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी भरा जाता है और वो फ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो। वैसा ओवर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब पैसा निकालना, जितना तुमको परमिटेड था। मान लो तुम्हारे घर पे तुमको तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला है, ठीक है बेटा 1000 रुपये निकाल ले, मम्मी का वॉलेट था, 1000 रुपये निकालने थे,
लेकिन वॉलेट में 2,000 रुपये थे, मन में लड्डू फूटा, तुमने 1,200 रुपये निकाल लिए। मम्मी ने कितना परमिट किया था, लेकिन तुमने कितना निकाला, एक्स्ट्रा कितना निकाला, वो 200 क्या है, ओवरड्राफ्ट। तुमको जितना बोला था उससे ज्यादा तुमने निकाला, ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट का एक्चुअल कंटेक्स्ट क्या है, बैंक आपको एक लोन सैंक्शन करके रखता है। अब तुम बिजनेस हाउस हो, तुम तुम्हारा बिजनेस चलाओगे कि रोज बैंक में जाके बोलोगे मेरे को लोन चाहिए? बिजनेस चलाएंगे। तो बैंक वाले के साथ एक अरेंजमेंट होता है आपका कि देखो सर, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगे तो हम विड्रॉ कर लेंगे, जैसे पैसे आएंगे भर देंगे आपके पास। तो ये सिलसिला कंटिन्यूएशन में चालू रहता है, और ये बैंक और बिजनेस हाउस के बीच में का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो मान लो सीसी अकाउंट है 5 लाख का, और 5.5 लाख का पेमेंट करना है, तो बैंक वो पेमेंट करवा देता है, 50,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करवा देता है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आगे। फिर क्या लेना है, एसेट लेना है। स्टार मार्क किया ना मैंने, कुछ सोच के स्टार मार्क किया होगा मैंने। इट डिपेंड्स, अभी वो एसेट है कि एक्सपेंसेस है। देखो, मान लो तुमने पेपर के रीम लेके आए, तुम लोग 10 गट्ठे लाए, 1,000 रुपए का पेपर का गट्ठा लाया तुमने, उसमें से एक गट्ठा तुमने यूज कर लिया नोट्स प्रिंट करने के लिए, एक गट्ठा यूज हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस, कंजम्पशन हो गया, ये हो जाएगा एक्सपेंस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अरे ऑफिस में कितना गट्ठा पड़ा है रे, अभी 9 गट्ठा पड़ा है, बोले सर 900 रुपये का गट्ठा पड़ा है, अभी 900 रुपये असेट है, लेकिन 100 रुपये क्या है, एक्सपेंस। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप असेट बोलोगे कि एक्सपेंसेस बोलोगे। स्टार मार्क करके रखा है। ठीक है, केस स्पेसिफिक। आगे, इन्वेस्टमेंट, एसेट, एसेट। इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक्सपेंसेस है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या है, एक्सपेंस, लेकिन अपन अकाउंट्स में क्या बताएंगे, असेट, असेट ही है वो। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड मतलब क्या, इनकम। बैड डेट्स, इनकम कहां से हुआ, कोई डेटर आपके पैसे डुबा दे रहा है, लॉस होएगा ना आपको, एक्सपेंस होएगा ना। बैड डेट्स का मतलब है कोई डेटर बैड हो गया, डेटर से बैड डेट हो गया वो, समझा। प्रोविजन, प्रोविजन को लिखो कॉन्ट्रा असेट, इस वाले प्रोविजन को लिखो कॉन्ट्रा असेट। कॉन्ट्रा असेट मतलब क्या, कॉन्ट्रा मतलब क्या, उल्टा, कॉन्ट्रा मतलब उल्टा। काउंटर स्ट्राइक सुना है क्या तुमने, गेम का नाम था काउंटर स्ट्राइक, मतलब उधर से हमला हो रहा है तो इधर से भी हमला होगा, काउंटर स्ट्राइक। सुना है, नहीं सुना है, ठीक है चलो। कॉन्ट्रा मतलब क्या, जैसे ये प्रोविजन फॉर डेटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, हमको संदेह है कि हमारा डेटर पैसा डुबाने वाला है, तो पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रखनी चाहिए कि नहीं करके रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत दर्द होएगा ना, अचानक से ऐसा पता चलेगा कि साला डेटर ने पैसे डुबा दिए, तकलीफ होएगा। तो उसकी तैयारी पहले से करो, क्योंकि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो वैसा डेटर कोई भी हो पैसे डुबाने के चांसेस रखता है, तो उसकी तैयारी अपन करके रख रहे हैं, उसको बताने का नहीं, लेकिन ना उसको बताया तो वो डुबा देगा ना। अब मान लो मैं कल बोल दूँ ओसीएम का टेस्ट नहीं है, तुम पढ़ के आओगे क्या, नहीं, लेकिन ओसीएम का टेस्ट है कल। समझ में आ रहा है क्या, अगर आपको पता चल जाए कि कल ओसीएम का टेस्ट नहीं है, या फिर तुमको पता चल जाए कि सामने वाले ने है ना अपने बैड डेट्स पकड़ लिया, अपने को पैसे डुबा दो इसके, समझा। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए,
नहीं बताना चाहिए, ठीक है, अपने अपने पास रखो। कॉन्ट्रा असेट लिखो, इससे डेटर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, ये बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, इतना लिख लो सिर्फ कॉन्ट्रा असेट। कॉन्ट्रा असेट म्हणजे असेटचं व्हॅल्यू कमी होणार। अगला स्टॉक इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक मतलब अपने पास जो सामान पड़ा है, रॉ मटेरियल्स का बोलो, या कुछ हमने काम करके रखा है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर फिनिश गुड्स म्हणजे पूर्णतः फिनिश बनवून ठेवला है, या फिर स्टॉक इन ट्रेड, इसको क्या बोलते हैं अपन, इन्वेंट्री। लूज टूल्स, ये हुआ था क्या, इनपुट आउटपुट हुआ था शायद, है ना? ओके, GST इनपुट किसके साथ है? क्यू एसेट रहेगा, इसका एक क्वेश्चन आपके वो बुक में है, मतलब ये एसेट है, ये प्रूव करने के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करवा के लूंगा मैं आपको, वो जो बुक दिया है ना आपको 5-5 क्वेश्चन का, उसमें अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। GST आउटपुट, अपने घर में नहीं रहता क्या छुरा चक्कू वगैरह, लूज टूल्स, पाना वाना, वो जो फिटिंग के साहित्य आते हैं ना, वो लूज टूल्स। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कमीशन पेड, पेड, किसी को दिया हमने पैसा तो एक्सपेंस। आगे अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब जमा हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट 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 51। कैसे लाइबिलिटी, देखो रेंट कब रिसीव होता है, जब आपका टेनेंट आपकी जगह यूज करता है, फिर महीने भर बाद आप उससे पैसा मांगोगे। अधिकार कब डेवलप होता है आपका उस पर, महीने भर बाद। लेकिन अगर उसने शुरुआत में ही पैसे दे के रख दिए तो अभी तक अपना अधिकार है क्या उन पैसों पे, नहीं, तो लाइबिलिटी। ठीक है, जब तक हमारा अधिकार डेवलप नहीं होता वो हमारा नहीं है। ऑल गुड। आगे अर्न अर्नड इनकम, मतलब पैसे तो आ गए मेरे पास लेकिन अभी तक कमाए नहीं मैंने, आ गए पैसे। अब इसका बेस्ट पॉइंट बताओ कि आपको क्या है। अब जब भी आपका एडमिशन का पॉइंट हुआ होगा, सर ने आपको बोला होगा आपको ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट भरते जाना है, बराबर, तो मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होते जाएगा वैसा वैसा फीस भरना है आपको, बराबर। अब कोई बच्चा अगर एडवांस में पूरा पैसा मेरे पास भर के रखता है तो ये हो जाएगा अर्न अर्न इनकम, उसने एडवांस में भर के रखा है, अभी तक पूरा क्लास खत्म हुआ क्या, नहीं, जैसा जैसा क्लास आगे जाएगा उसमें से इनकम मेरा होते जाएगा, लेकिन एडवांस फीस अगर कुछ मिला है तो वह अर्न अर्नड इनकम है। और अंदर की बात बताओ क्या, कोई दोस्त अगर आपकी गलत जगह पे फंसे है
फीस भर के बैठे हैं, उनको वहां से आना है तो रिफंड मांग सकते हैं, लीगली, लॉजिकली भी और लीगली भी, कोई रोकेगा नहीं आपको। कोई रोक रहा होगा तो चलो बोलना, केस करते अपन। ठीक है, आगे, नेक्स्ट, कैपिटल। जनरल रिजर्व, प्रोप्राइटर्स बिलोंगिंग, मतलब उसका सामान है वो, प्रोप्राइटर का सामान है, कैपिटल के साथ जुड़ जाएगा वो, जनरल रिजर्व। ड्राइंग्स, परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेसेस आपके एक्सपेंसेस थे, आपने जो सामान खरीदा था वो वापस कर दिया, तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तब गए वाले अभी आ रहे हैं। सेल्स रिटर्न, आगे, लैंड अकाउंट एसेट, आगे, डिलीवरी वैन एसेट, एसेट 4-5 साल यूज करेंगे ना अपन, डिलीवरी वैन एक दिन यूज करेंगे, 4-5 साल यूज करेंगे ना, भरपूर टाइम तक, एसेट। लोन टू एम्प्लॉय, अरे उसको हमने लोन दिया, हमने पैसे दिए उसको, उससे पैसे वापस ले सकते हैं हम, एसेट है हमारा। पैसे किसके थे, हमारे, हमने किसको दिए, उसको, हमारा एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा। चलो आगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेबल अगर होता तो ज्यादा उचित होता, ये नाम बहुत क्लियर हो जाता। आउटस्टैंडिंग रेंट में समझ में नहीं आ रहा, हमको रेंट मिलने वाला था कि हमको रेंट देना था, लेकिन अगर रेंट पेबल आ गया मतलब देना ही है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी बन जाएगी आपकी। ठीक है, आगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अपना एक्सपेंस है, ये पक्का है, वेजेस अपना एक्सपेंस है, ये पक्का है, तो ये लाइबिलिटी रहेगा, पेबल है, यहाँ पे लिख लो, वेजेस पेबल भी बोल सकते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, अब हमने लोन दिया है कि हमने लोन रिसीव किया है, ये मालूम है क्या, एज्यूम लोन गिवन, नहीं तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वुड बी इनकम ना, आना बाकी है। अरे हमने लोन दिया तो उससे इंटरेस्ट लेंगे ना हम, तो इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा, इनकम, लेकिन अभी तक आया नहीं, आना बाकी है, असेट। आना की स्पेलिंग कहाँ से चालू होती है, ए से, असेट की स्पेलिंग कहाँ से चालू होती है, ए से। हमने लोन लिया होगा और देने का बाकी होगा इंटरेस्ट, तो लाइबिलिटी। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, वो बोल रहे हैं ऐसा सिखाते रहते क्या कहीं पे, अरे ऐसा ही सिखाते हैं जा। हाँ, क्या, मैं क्या, हाँ, नहीं करना ही चाहिए ना, अगर पूरी लाइफ सेंसिबल हो जाएगी तो सब लोग सीरियस हो जाएंगे, नहीं नहीं देखो, वी आर हियर टू लर्न विथ सिंसियरिटी, नॉट सीरियसनेस। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। सिंसियरिटी इज आपका दिल और दिमाग दोनों एक जगह चाहिए पढ़ते टाइम, सिंसियरिटी, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट चाहिए, हाँ समझ में आ रहा है, क्या मस्त पढ़ाते सर, ये सिंसियरिटी है। सीरियसनेस,
अब परेशान होके क्या बैठे हो यार, मस्त पढ़ो। और देखो कुछ चीजें ऐसी है, मतलब मेरे को तो पढ़ाने वाले ने ऐसा नहीं पढ़ाया था, मैं रोज कुछ तो भी नया ढूंढता हूँ पढ़ाने के लिए कि क्या कैसे पढ़ाऊँ ये चीज। तो अभी जैसा मैंने अभी बोला आपको, जिस पे मेरा अधिकार है वो मेरा क्या है, जो मेरा आने का बाकी है वो मेरा क्या है, एसेट खत्म। ए, मेरा पैसा आने का बाकी है ना, आने का बाकी है, ए असेट। मेरा अधिकार है जिस पे, वो क्या है, मेरा असेट। जो मेरे को बेनिफिट नहीं देने वाला लेकिन खर्चा करना है मेरे को, एक्सपेंस। एक्सपेंस खर्चा करना है, खर्चा हो गया, देने का बाकी है, बाकी है, बाकी है लाइबिलिटी। समझा? ठीक है। तो ऐसे खुद से ही हिंदी में बात करो, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और इट इज नॉट, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू हाउ यू सॉल्व दिस। देर विल बी अ जर्नल एंट्री एंड राइट इफेक्ट, हो गया खत्म, विषय खत्म। ये कोई नहीं पूछने लगा अच्छा तुमने ऐसा नॉनसेंस पढ़ा है, तूने कौन सा पढ़ा है बे, तूने पढ़ाने के बाद कौन सा ध्यान में रहा है, एटलीस्ट हमको मालूम तो ही क्या है। अभी सेंस काय में बन रहा है, समझ में आने में। ठीक है। और अभी 10वीं तो हुआ है तुम्हारा, कौन सा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेज बन गए। अभी 4 साल बाद थोड़ा सिंसेरिटी आ जाएगा। हम सेंसिबल बातें तब भी करेंगे ना जब हम अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, जब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल के टेबल पे बैठूंगा, आप मुझे मिलने आएंगे, तब अपन सेंसिबल बातें करेंगे। हाँ बोलिए क्या प्रोजेक्ट लेके आए हो आप, अच्छा ऐसा दिमाग में है आपके, ये बातें तब करेंगे ना अपन, बहुत ऐसे हाई फाई। अभी अपन क्लासरूम वाइब। ठीक है। आके होमवर्क दे दो कुछ, ये करना है, अभी कंटिन्यू करना है, चलो बोलो, बोलो। लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक्रूड कमीशन, एसेट लिख लो। वहां पे एजम्पशन लिख रहे हैं हम, इनकम साइड लिखो एसेट। रेंट रिसीवेबल, देखो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, ऐसा नहीं लगता तुमको? जैसे मैंने दो शब्द यूज किए, आना बाकी है बोले तो असेट, तुम्हारी स्पीड अचानक से बढ़ गई, देखो अभी तुम। प्रीपेड रेंट, लाइबिलिटी। अब डिपेंड करता है ये एक काम करो इसको यहाँ पे, अगर ये प्रीपेड रेंट पेएबल है, मतलब एक्सपेंस साइड वाला है, एक्सपेंस साइड है तो ये असेट बनेगा। और अगर ये इनकम साइड है तो ये क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। मतलब हम किसी को रेंट पे करने वाले हैं और एडवांस में पे करके रखा है तो हमारा असेट बन गया, लेकिन हमारी जगह का रेंट कोई हमको देने वाला था और उसने एडवांस में दे दिया तो वो लाइबिलिटी। एडवांस सैलरी पेड, सैलरी, हम बिजनेस है, हम देंगे, सैलरी तो देंगे ही देंगे बेटा। और बेटा ये आपका क्या है, एक्सपेंस होने वाला है, देखो सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस से असेट बनता है, देखो मॉडर्न रूल्स, कळलं का, कन्वर्जन होईल त्याचं। ठीक है। आगे, एडवांस टू सप्लायर, एसेट। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ओके बोलो, बोल 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 बोल। ओके, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी, उससे हमको एडवांस मिला तो लाइबिलिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड, मतलब हमने जगह ली तो जगह का रेंट देते हैं, उसके अलावा हम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देते हैं, 3 महीने का रेंट एडवांस में देना पड़ता है, देखो असेट, दैट इज रिफंडेबल। सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेते हैं ना अपन, जब मैं ये जगह छोड़ूंगा तो इस जगह का सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लूंगा ना, आना बाकी है, असेट। परफेक्ट। डिपॉजिट विथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तुमने ये मीटर लिया इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए, उनके पास डिपॉजिट देके रखा है तुमने, असेट। तुम्हारे कस्टमर्स से तुमने डिपॉजिट लेके रखा है, लाइबिलिटी। बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, लाइबिलिटी।
मॉर्गेज मतलब गिरवी रख के लोन लेना, गोल्ड गिरवी रख के लोन लेना, मॉर्गेज किया, लोन है, लाइबिलिटी है। हाँ बोलो। लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड मतलब जैसा मैंने मॉर्गेज बोला कि आपने गोल्ड रखा और लोन लिया, और आपने अगर बैंक के पैसे डुबाए तो गोल्ड किसके पास है? बैंक के पास। वो लोन, वो गोल्ड बेच देंगे, आपका लोन चुकता करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन मतलब भरोसा रख के आपको लोन दिया, मॉर्गेज कुछ नहीं मांगा। समझा? नहीं समझा? आगे। उसका एक्सपेंस होने वाला है लेकिन डुबा डालने के पैसे। आगे। उसके अकाउंट में। आगे रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में लिखो कैपिटल साइड, कैपिटल रिजर्व इज रिजर्व अगेन, अगेन कैपिटल, जितने नहीं समझो उसको स्टार करो आप, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन मार्क करो। ये 12th में आएगा, 12th में आएगा ये। हाँ, उसको छोड़ दे, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है। 84, एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स एक्सपेंसेस लिया था, उसकी रिकवरी कम, तुमने जाके उसको झगड़े वगड़े मारे वारे पैसे वसूल किए, इनकम। आगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया, आपको पैसा देना था किसी का, उनसे डिस्काउंट मिल गया। ऐसे खड़े के खड़े की वो, बैठ जाओ कहीं पे, आ जाओ ये हॉल में बैठो, यहाँ पे बैठो, ये आ जाओ, जाओ, कुछ नहीं, सिर्फ अपने ही साथ के बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बोलो। ये बैड डेट्स के जैसा है। बैड डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स में क्या फर्क आएगा? हाँ बोलो बोलो। डिस्काउंट मतलब हमने खुशी खुशी उसको बोला जा बेटा डिस्काउंट ले ले, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, हमारा नुकसान होएगा। एक हंस के हम नुकसान को सहन कर रहे हैं, ठीक है बेटा ले ले डिस्काउंट, लेकिन दर्द हो रहा है। और बैड डेट्स में दर्द हो रहा है, अब पैसे बिना बताए डुबा दिया ना उसने, दर्द होएगा ना। समझा? दोनों का रिजल्ट सेम है, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखो असेट का वैल्यू कम करता है, और ये एक एक्सपेंसेस है। हाँ, लिखो कॉन्ट्रा असेट, और ये लिखो प्रोविजन। ये भी मैं समझाऊंगा बाद में सबके साथ, जायचं घरी, चला क्लोज करूयात, 12:30 वाजले, तो बाहेर गावावरून आलाय सकाळीच, डबा काही खाल्ला का नहीं? अरे नाश्ता करने का ना बच्चों के साथ जाके किधर। चल ठीक है, आगे के आप ट्राई करो कुछ, घर से करके आएंगे, अभी थोड़ा समझ में आया कैसा देखना है।